हेलो, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी वॉयज। आज की हमारी पोएम है मनी मैडनेस, जिसको लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। D.H. लॉरेंस जो है वह एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थिंकर भी थे, और उनका नाम असली में मतलब फुल फॉर्म था कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। उनकी राइटिंग्स की थीम जो डीपली फोकस थी ह्यूमन इमोशंस के ऊपर, और वो एक सोसाइटी से टकराती हुई इंडिविजुअल डिज़ायर्स के बारे में बताते थे, हमारे जो इंडिविजुअल डिज़ायर्स है उनके बारे में। और उनके फेमस वर्क्स है सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, और जो लेडी चैटरलेज लवर, ये राइटिंग थी उनकी, वो बैन हुई थी। उनको एक बोल्ड और मॉडर्न वॉइस भी कहा जाता है। अभी ये जो हमारी मनी मैडनेस पोएम है उसके बारे में देखते हैं कि उसका टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है। तो मनी मैडनेस का मतलब है पैसे की दीवानगी या फिर मनी को लेकर पागलपन। इस टाइटल में D.H. लॉरेंस ने बताया गया है कि उसके द्वारा बताया गया है कि आज का इंसान मनी का इतना दीवाना हो गया है कि हर चीज़ को वो पैसे से कंपेयर करता है, इंसानियत, रिश्ते, रिस्पेक्ट, सब कुछ को। अभी इसके बारे में जानने के बाद हम हमारी पोएम की तरफ मुड़ते हैं और हमारी पोएम्स के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहली लाइन है, मनी इज आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। इसका मतलब है कि मनी जो पैसा है हमारा पागलपन है, मैडनेस है, और यह एक विशाल सामूहिक पागलपन है, मतलब कलेक्टिव पागलपन है, मैडनेस है। मनी को एक साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन भी बताया गया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का, पूरी मानवता का मैडनेस है। हम सभी पैसे के पीछे भागते हैं जैसे यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ऐसे समझ के। नेक्स्ट लाइन है, एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विथ हिम। तो ये सेकेंड लाइन्स क्या बताती है, तो अगर पूरी भीड़ मतलब मल्टीट्यूड जो है वह पागल है तो हर व्यक्ति भी अपने अंदर पागलपन मतलब इंसैनिटी का एक अंश लेकर घूमता है, मूर्खता का भी कह सकते हैं। मल्टीट्यूड क्या है? मल्टीट्यूड मतलब भीड़ या फिर ज़्यादा समाज, ऐसे क्राउड कह सकते हैं। जब पूरा समाज पैसे के लिए पागल है तो हर इंसान इस पागलपन का हिस्सा बन जाता है ना। और व्यक्तिगत पागलपन जो है वह समाज की ही देन होती है ना। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी ऐसे ही खुद से ही पागल बन गया, तो वो क्या है, जो समाज उसे पागल बनाता है उसी की ही ये देन होती है। सभी लोग पागल है, इसीलिए कहते हैं कि उसके उनके पीछे जो इंडिविजुअल है या कोई भी है वो भी पागल बन जाता है, सभी की जैसे मतलब कॉपी करने लगता है। आई डाउट इफ एनी मैड लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विदाउट ए पैंग एंड अ रियल ट्रेमर इफ ही हैंड्स आउट ए 10 पाउंड नोट। तो इसका क्या मतलब है? मुझे शक है, आई डाउट मतलब मुझे शक है कि कोई इंसान बिना किसी पीड़ा के 1 पाउंड की नोट भी किसी को नहीं देता होगा, और अगर उसे देना होगा कि 10 पाउंड का नोट देना होगा तो एक सच्ची उसको झुरझुरी या ट्रेमर, चिंता महसूस होती होगी। इसमें जो पैंग है, पैंग मतलब चिंता, हल्की सी तकलीफ या चिंता होना है ना, पेन होना कह सकते हैं। जो ट्रेमर है, ट्रेमर मतलब एक गहरी चिंता होती है उसे, अगर 10 पाउंड्स का नोट देना होगा। ट्रेमर मतलब क्या है? चिंता। और यहाँ कहा गया है कि जब भी हमें पैसे खर्च करते हैं, हम पैसे खर्च करते हैं, हमें दुख होता है। पैसा देना ऐसा लगता है कि हम अपनी ताकत या संपत्ति खो रहे हैं, ऐसे लगता है। नेक्स्ट लाइन से, वी क्वेल मनी मेक्स अस क्वेल। इसका अर्थ है कि हम डर जाते हैं, मनी हमें डराता है। क्वेल का मतलब है कि डर से कांपना या फिर झुक जाना। पैसे की ताकत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम उसके बिना असहाय महसूस करते हैं खुद को। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कमज़ोर और भयभीत हो जाते हैं, क्वेल हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन है कि इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोवेल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर।
इसका मतलब है कि यह हमें जकड़ लेता है, जो पैसा है वो हमें जकड़ लेता है, हम इसके सामने गिड़गिड़ाते हैं एक अजीब से भय में। ग्रोवेल मतलब किसी के सामने झुक जाना, विनती करना या फिर गिड़गिड़ाना, ऐसा कह सकते हैं। लोग पैसे को भगवान बना चुके हैं और इसके बिना खुद को बेकार महसूस करते हैं। यह मनुष्य की असलियत दिखाता है कि कैसे पैसा हमें आत्मसम्मान या फिर हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ख़त्म कर देता है। एंड नो वंडर फॉर मनी हैज़ ए fearful क्रूएल पावर अमंग men। इसका अर्थ है कि और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मनी का मानवता पर एक भयावह फियरफुल ऐसा क्रूएल प्रभाव है। क्रूएल मतलब क्रूर प्रभाव है। मनी पावर मतलब किसकी पावर? धन की ताकत जो है वो लोगों को कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल कर सकती है। अमीरों के पास अथॉरिटी होती है, गरीबों के पास कुछ नहीं होता है। पैसा समाज में इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो पैदा करता है। बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मनकाइंड। लेकिन हम असल में पैसे से नहीं डरते, हम डरते हैं मानवता की सामूहिक मैडनेस, मनी मैडनेस से। उसकी जो कलेक्टिव मनी मैडनेस है ये समाज का, उससे हम डरते हैं। पैसा खुद में एक कागज़ का टुकड़ा है सिर्फ, लेकिन लोग इसे इतनी बड़ी चीज़ बना चुके हैं कि हाँ, यह भय का रूप ले चुका है, भय का रूप ले चुका है। असली समस्या पैसे की लालसा, उसकी ग्रिड और समाज का एटीट्यूड है। For mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold। क्योंकि समाज एक ही आवाज़ में पूछता है, इसकी कीमत कितनी है? क्या इसके पास पैसे नहीं है तो इसे धूल खानी पड़ेगी, गंदगी खानी पड़ेगी, ठंड में ठिठुरना पड़ेगा, मतलब ठंड में बैठना पड़ेगा। तो इसमें जो लिखा है, जो हाउ मच इज़ ही वर्थ, इसका मतलब है कि सिर्फ इंसान की कीमत से नहीं है इसका अर्थ, तो बल्कि उसकी जो फाइनेंशियल वर्थ है कि वो कितना कमाता है उससे भी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो समाज उसे डिसरिस्पेक्ट से देखता है, गरीबों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे वंचित रखा जाता है। एंड इफ़ आई हैव नो मनी they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt with it। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो वो मुझे थोड़ा सा ब्रेड देंगे ताकि मैं मरूं नहीं, मतलब वो मुझे मरने नहीं देंगे, वो मुझे खाने के लिए थोड़ा सा ब्रेड देंगे, लेकिन मुझे धूल भी चाटनी पड़ेगी, मतलब मुझे गंदगी खानी पड़ेगी। ऐसी नहीं है कि मुझे सभी अच्छा मिल जाएगा। यह गरीबों के प्रति समाज के क्रूर व्यवहार को दर्शाया गया है। गरीब को भोजन भले ही मिल जाए, लेकिन उसके सम्मान, उसके डिग्निटी को कुचल दिया जाता है। मतलब उसको खाने को तो देंगे परंतु उसको सम्मान नहीं देंगे, उसको गंदगी में ही रहना पड़ेगा। We must have some money to save us from eating dirt and this is all wrong। हमें थोड़ा पैसा ज़रूर चाहिए ताकि हम धूल खाने से बच सके और यह पूरी व्यवस्था ही गलत है। तो यह दिखाता है कि मनी के बिना सर्वाइवल करना, जीवित रहना मुश्किल हो गया है। समाज ने धन को ज़रूरत से ज़्यादा हमें दी है। तो ये क्या है कि जो हमें ज़िंदा तो रहने देता है परंतु डर्ट खाने देता है, इसलिए हमें क्या है, थोड़ी सी पैसे हमारे पास होनी चाहिए। मतलब डर्ट खाना एक लिटरेरी मीनिंग देखे तो धूल खाना या फिर गंदगी खाना कह सकते हैं, और सिंबोलिज्म कहे तो इसको ये भी कह सकते हैं कि यह हमें मान सम्मान नहीं देंगे, है ना। Bread should be free, shelter should be free, fire should be free to all and anybody, all over the world। इसका मतलब है कि रोटी फ्री होनी चाहिए, आश्रय मतलब शेल्टर फ्री होना चाहिए, आग फ्री होनी चाहिए,
सभी फ्री होने चाहिए, सबके लिए, पूरी दुनिया में। यह समाजवादी विचारधारा है, मतलब सोशलिस्ट थॉट है, इसको दर्शाता है। लेखक चाहता है कि हर इंसान की मूलभूत ज़रूरतें है वो बिना पैसे के पूरी हो सके, जैसे कि खाना है, छत है, या फिर हमारी आग है, फायर, जो हमें, वो सभी फ्री होनी चाहिए। अभी लास्ट लाइन से, वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स वन थिंग और द अदर। हमें पैसे के प्रति हम अपनी जो समझदारी है, हमारी सैनिटी है, सैनिटी मतलब समझदारी जो है, वो वापस लानी होगी, वरना हम इसके लिए एक दूसरे को मार डाल सकते हैं। अगर हम मनी को इतनी बड़ी चीज़ बना देंगे तो वह हमें बर्बाद कर देगा। हमें पैसे की दौड़ से बाहर निकलकर इंसानियत की ओर लौटना होगा। और इसके लास्ट में सभी लाइंस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक कंक्लूजन है, निष्कर्ष बताती हूँ कि डी.एच. लॉरेंस ने इस कविता में क्या दिखाया है कि एक मनी जो है एक मानसिक बीमारी बन चुकी है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन इसकी लालसा जो है, सत्ता जो है, वो पावर गलत दिशा में ले जाती है हमें। हमें यह तय करना होगा कि हमें पैसे का गुलाम बनना है या फिर इसको एक साधन समझना है। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।